आज हम लोग आए हैं कालंद गांव में, जिसकी लोकसभा सीट लगती है बागपत। आपको मैं बताना चाहूँगी, बागपत जो है चौधरी चरण सिंह की पुश्तैनी सीट मानी जाती है और यहाँ से अजीत चौधरी जो वो हारे भी हैं, है ना। इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। एक बार कैमरा घुमा के सभी लोगों का आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि ये सभी लोग त्यागी समुदाय से जो है बिलोंग करते हैं। आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, समझेंगे कि 2022 का इनके पास मुद्दा क्या है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कैमरे से पहले जब मैं बात कर रही थी तो सबकी अलग अलग मुद्दे थे। अब देखते हैं कि कैमरे के सामने कितने लोग सच्चाई तरीके से अपने मुद्दों को सामने रखते हैं। किसी के लिए किसान आंदोलन भी जो है एक मुद्दा था, किसी के लिए विकास एक मुद्दा है, किसी के लिए ये एक मुद्दा है कि सरकार के खिलाफ कुछ कह दो तो सरकार खिसिया जाती है, सरकार तुरंत एक्शन में आ जाती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके हम सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे। शुरुआत आपसे करती हूँ। नाम क्या हुआ आपका? नहीं ऐसे मत कीजिए, मैं जिसके पास लाऊंगी उनसे बात कीजिए, मैं करूंगी। आपका नाम? मेरा नाम सुनील त्यागी। सुनील त्यागी जी। सुनील जी, क्या परेशानी है इस सरकार में, या फिर क्या इसमें आपको अच्छा लगता है इस सरकार के अंदर? सरकार की हर चीज़ अच्छी लगती है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे और नहीं हो रहे। अच्छा। जैसे कि सड़क का मुद्दा है, गन्ने का मुद्दा है। हमारा गन्ने का भाव 4 साल हो गए, अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ा, जबकि बढ़ना चाहिए था जी। दूसरी चीज़, सड़क हमारी 10 साल हो गए सड़क को, 10 साल में सड़क की एक बार रिपेयर भी नहीं हुई है। अब सुनने में आ रहा है कि काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन जो हमने मौके पे जाकर देखा वो ये देखा कि सड़क पे जो सरदना विधानसभा क्षेत्र में सड़क लगती है केवल उसी पे काम शुरू हुआ है। जो सिवाड़ खास में लगती है उस पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। जिससे गाँव वाले बहुत परेशान हैं और लगभग इस सड़क से हमारे क्षेत्र के 9 गाँव जुड़ते हैं। मैं आपको उनके नाम भी गिनवा सकता हूँ। कालन, छुर, मुलेड़ा, कलंदी, खेड़ा, पाली और जी नवादा, पिठलोकर, नाली, 9-10 गांव इससे जुड़ते हैं। अच्छा। जो सारे गांव बड़े हैं और सभी सड़क की वजह से परेशान है। ठीक है। अब ये जो सड़क वाली समस्या है किस कारणों से है, किन कारणों से, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो? क्योंकि जब मैं दूसरी जगह जाती हूँ तो यूपी के अंदर काफ़ी अच्छी सड़क नज़र आती है और लोग ये भी कहते हैं कि योगी सरकार में जी बिल्कुल अच्छी खासी सड़क बनी है, यहाँ पे क्यों नहीं सड़कें बन रही हैं? हाँ, एक एक करके मैं सबके पास आऊँगी, सब अपनी समस्या बताइएगा, कारण क्या है? मैडम, आपने जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते की मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत बेकार सड़क थी वो रास्ता। आपने खुद सड़क देखी होगी। अगर काम होता तो आपको दिखाई दे जाता। काम नहीं हुआ इसलिए आपने सड़क देखी होगी, आप उसकी वीडियो बना लो, देख लो, योगी जी को भेज दो, वो भी एक बार देख ले। अच्छा, ये कहीं ना कहीं विधायक की गलती है या फिर किसकी गलती आप मानेंगे? किसकी गलती मानेंगे, विधायक की या फिर सरकार? ये सड़क हमारी 2 विधानसभा क्षेत्रों में फंसी हुई है। अच्छा, इसी चक्कर से विकास नहीं हो पाता? इसी चक्कर में हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। 2 विधानसभा क्षेत्र में फंसने के कारण हम विकास से वंचित रह जाते हैं हर बार। हमारा ये क्षेत्र का कोई विकास इसी वजह से नहीं हो पाता कि भाई आधा काम उसमें और आधा उसमें। अच्छा। अगर या तो हमें एक तरफ कर दिया जाए तो भी विकास हो जाए, और ऐसे रहेंगे तो हम तो मेरे ख्याल से ना घर के ना घाट के बीच में पिसने हैं। समाधान क्या है इसका? समाधान क्या है? समाधान यही है, या तो परिसीमन करा के हमें इससे एक तरफा करा जाए। अच्छा। हमें जो है सरदना विधानसभा क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। पहले भी हमने इसके लिए कहा था विधायक जी से, मैंने कहा जी हमें जो है, क्योंकि माधो छबड़िया ये दोनों गांव सरदना विधान क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और हम उनसे कुल 1 किलोमीटर के दायरे में, हमें भी उधर ही जोड़ दिया जाए। मतलब परिसीमन करा के आपको उस विधानसभा क्षेत्र में ला दिया जाए तो आपके लिए एक मतलब समस्या का समाधान है। आपका नाम क्या हुआ था? दिनेश त्यागी। अच्छा, त्यागी जी, क्या परेशानी है इस सरकार में या फिर क्या अच्छा ही है सरकार में? इस परेशानी तो ये है कि यहाँ का जो विधायक है वो काम नहीं करता है यहाँ। और विशेषकर जो है हमारे गांव के लिए तो उसने कोई काम किया ही नहीं। अच्छा। और जो है जाटों के क्षेत्र में काम चलता है हमारे। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा है क्या कि जाट और त्यागी के बीच में? कई बार जो है विधायक से मिले भी हैं, उन्हें मेमोरेंडम भी दिया है, लेकिन हमारी ये सड़क बनी नहीं, इसमें गड्ढे हो रहे हैं घुटनों तक और रोज एक्सीडेंट होते हैं। और ये सड़क जो है कंकरखेड़ा से लेकर पारसी तक 29 किलोमीटर 300 मीटर। विधायक का नाम क्या हुआ? जितेंद्र सतवई। जितेंद्र सतवई। हाँ, वो जाटों का करते हैं, त्यागियों का नहीं करते? जाटों करते हैं। हमने देखा है जहाँ जितना भी विकास हो रहा है जाटों में ही हो रहा। उन्होंने अपनी सड़क बनवाई सतवई से जो है मेरठ तक। अच्छा, कोई यहाँ पे जाट है क्या? कोई? सारे त्यागी हैं? आप हैं जाट?
आप भी मतलब ठीक है, चलिए कोई भी यहाँ पे जाट नहीं है। अच्छा अभी आऊँगी मैं, ऐसे घूम के आऊँगी। अब भी ये सड़क जो है 2 विधान सभाओं के क्षेत्र में जो है पड़ी हुई है ये, तो आधी वो बनी है, आधी पे काम चल रहा है, आधी पे ये चल नहीं रहा काम। तो इस वजह से दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप बताइए भैया आपका नाम क्या है? अच्छा ठीक है ना, मैं सबसे बात। मेरा नाम प्रदीप त्यागी। अच्छा त्यागी जी, क्या परेशानी? परेशानी तो यही है, परेशानी भी है गवर्नमेंट से, फायदे भी हैं। जब से योगी जी सरकार आई है, एक भी बार तो 4.5 साल में कोई ट्वेल्व का मोटर चोरी नहीं हुआ। पहले हमारे गांव में से रात को 12 पे जाते थे कि भाई चलो कभी एक बार राउंड मार का है, कभी 2 बार मार का है। अब सारी रात यही दिक्कत रहती, घरों से ताले तोड़ के, दीवार तोड़ के, भैंस झोटे ये चोरी। अपराध बहुत होता बहुत कम हो गया, बहुत कम क्या मतलब खत्म सा ही हो गया लगभग। बस ये जो सड़क दिनेश त्यागी जी ने बताई, इसकी बहुत समस्या है, और सबसे ज्यादा समस्या हमारे गांव को इसी से परेशान है पूरा है। सड़क से वाले से, सड़क वाले में एक इन्होंने समाधान बताया कि परिसीमन करा दीजिए। और हाँ, नहीं है ये सड़क जो है, यानी परिसीमन तो जो सड़क मान ले 30 किलोमीटर की सड़क है, 30 किलोमीटर में हो सके 3 परिसीमन आ जाए। परिसीमन की बात नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है। ये कंकर खेड़े से लेकर पारसी तक एक ही सड़क है, ये 29 किलोमीटर 300 मीटर की। ये हाईवे से हाईवे को जोड़ रही है, तो 29 किलोमीटर 300 मीटर की जो सड़क है, तो उसका यानी विधायक चेंज करवा दें। विधायक निर्माण होना, अगर विधायक दूसरा हो जाए तो क्या पता विकास होगा। विधायक दूसरा नहीं है, मेन बात है कि सरकार जो है इस पे ध्यान दे। हमने तो यानी SDM को भी मेमोरेंडम दिया है, DM को मेमोरेंडम दिया है इस सड़क का। और सड़क पर बस एक बात और रहेगी कि आप धरना देना शुरू और करेंगे इस पे सड़क पे। और हम इस बात से जो है यानी वो नहीं कि 5.5 मीटर कह रहे हैं, 5.5 मीटर पे हमारी इस 5 किलोमीटर की सड़क का समाधान होने वाला नहीं। ये सरधने से लेकर और कालन तक 7 किलोमीटर की सड़क हो। क्यों हो? क्योंकि 2 सड़कें जो हैं यहाँ कालन तक मिल रही हैं, एक छुरमुलेडा से आ रही है, एक कलंदी नवादा से आ रही है, और करीब जो है 7-8 गाँव नहीं, इस पे 30 गाँव जो है यानी जुड़े हुए हैं। तो जो है इस पे 30 गाँव जुड़े हुए हैं। तो ये सड़क मैं तो डिमांड करता हूं कि कालन से लेकर और सरधने तक 7 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए, डबल रोड हो ये। ठीक है, आपका नाम क्या हो चाचा? वीरेंद्र त्यागी। ठीक है, क्या समस्या, क्या लाभ? बस समस्या तो यही है जी, जो सड़क वाली समस्या, सबकी समस्या यही है, सड़क वाली। सरकार से लाभ क्या है? सरकार के लाभ तो ये है जी, बिजली के मजे बांध रखे हैं सरकार ने। बिजली के मजे बांध दिए, वो मजे बांध रखे जी। कभी बिजली नहीं आई नहीं। हम तो रात को सोए थे, पता लगा था बिजली का, पता नहीं लगा था, दिन में उठे उससे पहले भग जाती। रात तो 12 फिर चोरी का डर रहता बहुत ज्यादा। अब दिन में पानी चला मैं। अच्छा, तो सरकार ने बहुत गर्मी में ज्यादा मजा आ रहा होगा बिजली का, है? हाँ जी, गर्मी का बिजली तो सर्दी में भी खैर, और सड़क भी, और तो सारे देश में सारे में बनवा दी। हमारे गाँव रह रहा हूँ, पता नहीं क्या बात हो रही है। अच्छा चाचा, मुझे एक बात बताइए, जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने एक अलग समस्या का समाधान बताया, उन्होंने एक अलग बताया, आपको क्या लगता है विधायक चेंज कराने से या फिर कुछ ऐसी नहीं? विधायक तो बहुत बदल दिए हमारे यहाँ जी, सब एक ही से मिले यहाँ, तो जाटियाँ हैं, जाटी काम करे। हाँ जी, लेकिन जाटों का सांसद भी जाटी है, सांसद भी जाटी है और विधायक भी जाटी है। और जब से जाटी होते आ रहे, उन्होंने ऐसी करा। और बाग है एक जो है मोमडन बना था, उसने अपने मोमडनों में करवा दिया गांव में हमारे यहाँ से, हमारे सब छोड़ दिए। कोई त्यागी नहीं खड़ा होता क्या? नहीं, जाट तो समरपाल भी हुए थे। समरपाल ने करा, बहुत काम करने वाला होना चाहिए स्वर्गीय समरपाल। तो यहाँ तो हमारा तो दुर्भाग्य है जी, इसका हमारा तो कोई पल्ला पड़ता ही नहीं था। अच्छा, पल्ले नहीं पड़ता। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? तो नंदकिशोर। अच्छा, नंदकिशोर जी, यहाँ पे क्या है मतलब, अगर मैं समस्या तो चली सबने सड़कों वाली गिनवा दी मुझे। हाँ, सड़कों के गन्ने की यही 2 समस्या ज़्यादा है। सर्दियों में इतना बुरा हाल हो जाए, उनके तो गन्नों के ट्रक चलाएं, अच्छा, उनके स्कूल की बसान लगाएं, गन्नों की बुग्यान लगाएं, यहाँ जाम लग जा, यहाँ निकलने को रास्ता नहीं रहता। अच्छा, इस बार जो है आप लोगों के पास क्या मेन मुद्दा रहेगा? अगर इन दोनों को हटा देते हैं हम लोग, सड़क का, गन्ने का अगर मुद्दा हटा दें, तो त्यागियों के पास ऐसा क्या मुद्दा है जो इस बार सोच करके वो वोट करें? नहीं, वोट तो देखो बीजेपी को देनी है। अच्छा, क्यों देनी है? आ रही हूँ मैं आपके पास, वापस आ रही हूँ। क्यों देनी है बहुत है, मतलब काम ऐसे भी हैं जो अच्छे काम हुए हैं। भाई गुंडागर्दी कम होगी, 12 पटेकर्ती वे कम होगी, आदमी शांति से सो जा अपने घरों रात को आराम से, अन्य रात तो जंगल में फिर जाते। अच्छा, मतलब अब जो है गुंडागर्दी एक कम हो गया, तो ये मुद्दा है। आप बताइए, आप क्या बता रहे थे मुद्दा? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, योगी सरकार में काम बहुत हुए, लेकिन हमारा जो गांव है वो केवल सड़क की वजह से पिछड़ा है। बाकी गुंडागर्दी खत्म, बिजली बढ़िया, पेमेंट बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया है, समझे जी।
बस मेन मुद्दा यही है, इसी चीज़ का लोगों का दर्द है कि सड़क का काम नहीं हो पाता, जो मेन चीज़ है। क्योंकि रास्ता नहीं है तो रास्ते के बिना जाएंगे कहाँ, आओगे कहाँ। बिल्कुल सही बात। बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है सरकार से, किसी भी चीज़ की। ठीक है। हर चीज़ में इस बार क्या लगता है कौन पटकनी देगा सरकार को? कोई दे पाएगा पटकनी, या फिर कि मौज मारेंगे ऐसे ही जैसे इस बार है? देखो जी, मौज मारने की स्थिति तो यूँ है, अगर सही बात पूछना चाहो हाँ तो क्षेत्र में आप घूम रहे हो, हाँ। मन तो लोगों का कुछ डगमगा रहा है, अच्छा, क्यों डगमगा रहा है? वो कारण ना पूछो तो बेहतर है। नहीं बता दीजिए, ऐसे कैसे? अब नहीं बताइए ना मुझे। समस्या एक आती है हाँ। कि बाद में आकर चुनाव हिंदू मुस्लिम में आ जा। अच्छा, जैसे 2017 में हुआ था। हाँ जी, शमशान घाट और उस पे हो गया था। हाँ बस, कब्रिस्तान पे हाँ मेन वहीं आ जाएगा और वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। चुनाव वहीं चलेगा। अच्छा, और ये हिंदू मुस्लिम का जो चुनाव वाला जो सिस्टम रहता है, उससे तो भाजपा को फायदा होता है खूब बढ़िया। भाजपा को तो पूरा फायदा हो, हाँ लेकिन इसे चलाने वाली तो दुनिया और बैठी, ओबीसी बैठा, हाँ। कर नहीं दिया काम शुरू, 100 सीटों पे कह रहे हैं कर दिया बंटवारा शुरू ना। हम्म। बस तो ये तो होना ही है, फिर हिंदुओं को तो अपना आप ही होना ही पड़ेगा एक जगह। अच्छा, तो मतलब यहाँ से एक बात समझिए, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, इस वजह से भाजपा को वोट जाता है क्या? बिल्कुल जाएगा। सिर्फ इसी वजह से भाजपा को वोट जाता है? नहीं, काम के ऊपर भी है, काम के ऊपर भी जाता है। खाली वो नहीं, विकास के ऊपर भी है। हाँ, और विकास दूसरा भी है, हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व और विकास दोनों चीज। और गुंडागर्दी तो रही नहीं, अच्छा, अन्य तो यहाँ तो हमारी सड़क पे तो दिन में लूट लेते, 7 बजे 8 बजे 10 बजे 12 बजे जब मर्जी आवे जब लूट लो। अच्छा, मैं तो जैसे मान लीजिए मैं आई यहाँ पे तो मैं सुरक्षित नहीं रहती। नहीं रहती। अगर अब से 10 साल पहले आप कालंद में आओ हाँ। तो आप कालंद नहीं आ पाओती। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया, आ रही हूँ चाचा आपके पास। अभी आपने मुझे बताया कि कालिंद एक ऐसा गांव था जो 97% जो है जी, वो भाजपा को समर्थन करता था, अब 48% पे आ गया। जी, क्यों गिरावट? उसका कारण है, हाँ, और वो कौन सा समय था जब 57%? ये बात है आपकी, जब भाजपा का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में आप इधर बैठ जाइए। हाँ सन मेरे ख्याल से 85-86 में, हाँ जब भाजपा शुरुआत में आई हाँ। तो हमारे यहाँ का हिंदू मुसलमान हरिजन हर कोई भाजपा का था। अच्छा। लेकिन इन नेताओं की गंदी राजनीति जो चली हर पार्टी की, भाई यू चूड़ा मेरा, यू चमार मेरा, यू त्यागी मेरा, यू ब्राह्मण मेरा, इन्होंने जातिवाद ऐसा बांट दिया जिसकी वजह से जो है मामला गड़बड़ हो गया। मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, मतलब जातिवाद एक समस्या। ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ ताऊ? रामदत्त त्यागी। अच्छा, क्या मतलब क्या परेशानी तो वही वाली होगी, सड़क वाली होगी, सेम परेशानी। फायदा क्या मिला आपको इस योगी सरकार को? चुना था योगी सरकार को 2017 में। तो फायदा तो ये गुंडागर्दी खत्म होगी, बिजली बढ़िया आ रही है, और बाहर विदेशों में कितनी अच्छी भाजपा की पैठ होगी, मोदी और योगी की। अच्छा अच्छा, आपको खुद जो आप भाजपा को इतना पसंद करते हैं, जैसे आपने अभी इतने सारे मुझे लाभ गिनवाए, क्या कारण है? यही सारा कारण है कि उन्होंने जो मुझे इशारा दिया हिंदुत्व वाला, वो वाला कारण? नहीं, हिंदुत्व वाला भी है, जो नेता लोग जो हम लोगों के बीच में जातिवाद जो बांटते हैं, तो वो भी है। वो भी एक मुद्दा है। हाँ। उसकी वजह से भाजपा पसंद मतलब करते हैं। हाँ, इस वजह अच्छा, से इस बार क्या लगता है कौन पटकनी दे पाएगा? भाजपा को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? भाजपा को तो कोई पटकनी देने का ही नहीं कोई ऐसा है ही नहीं। है ना। अच्छा, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के पोते में वो नहीं है क्या ऐसा कुछ दम? जयंत में भी इतना वो नहीं है अगर जो भाजपा को हरा दे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ तब? आपका नाम? सुनील त्यागी जी। अच्छा, सुनील त्यागी जी, क्या यहाँ पे विपक्ष का रोल कोई अदा कर रहा है कि नहीं, कि खाली भाजपा में योगी जी ही चमचम कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो योगी कर रहे हैं जी। योगी कर रहे हैं। आपको क्यों पसंद है? भाई मुझे तो हर चीज़ से पसंद है, बिजली से भी हैं, गुंडागर्दी से भी हैं। उन्होंने काम अच्छे कर रहे हैं। जयंत चौधरी का क्या हाल है? जयंत चौधरी को आज हमने वोट ही नहीं दी। हाँ ना, आया भी नहीं वो। आपके यहाँ आए भी नहीं? नहीं। अच्छा, ये बागपत लोकसभा सीट लगती है और हाँ तक मैं तो कॉलेज को जानता ही नहीं है, भाई मेरे क्षेत्र नहीं पड़ा है क्या वो? हाँ, अजीत सिंह ने ये बात कही। हाँ, अजीत सिंह ने ये बात कही थी, और नहीं तो चौधरी चरण सिंह थे, वो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखे थे हमारा, हम उनके यहाँ गए भी, तो उन्हें ने तो बहुत धरती आसमान का अंतर है। ठीक है, आपका भी कहना सेम यही है कि चौधरी चरण सिंह में और इधर जयंत में और अजीत में, दोनों में काफी अंतर मतलब। अंतर आ रही है। चरण सिंह कुछ और अच्छे आदमी था, ये कुछ भी नहीं रही थी। हाँ, कुछ भी नहीं आगे जी। हाँ, ठीक, आपसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम संजय त्यागी है। अच्छा, क्या मतलब क्या समस्या है? समस्या तो सबने मुझे वही गिनवाई है, आप लाभ गिनवाइए। हमारे तो किसानों की समस्या है कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ पा रहा, किसान बहुत पीछे चला गया। और ये पार्टी की बात, पार्टी को तो जो है हमारे विधायक जी पूर्व समरपाल जी थे, वो अजीत सिंह की पार्टी से ही थे, लेकिन बहुत अच्छे रविंद्र पुंडीर और समरपाल जी, ये अगर ऐसे विधायक हो जा तो इस देश की सूरत बदल जा पूरे की।
वापस वहाँ पे चलते हैं, ठगनी वहाँ पे चल रही है। अच्छा, आप उस समय कुछ कहना चाहते थे? हाँ बताइए। कहना चाह रहा था, गुंडागर्दी, लड़कियों की छेड़छाड़ सर्दना बहुत होती। गवर्नमेंट ने अपना काम जो है जैसे कश्मीर में करा, बॉर्डर पर यहाँ चीन की गैल करा, तो हम भाजपा से इस वजह से भी जुड़े हुए। इस वजह से भी जुड़े हुए। हाँ, जो अच्छा, अखिलेश का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है क्या सपा का? अखिलेश की ने तो जब आया था, मनोवर आया था, सर्दना कटवा दिया था। तो है जी, वो तो सारे नेता ही ऐसे लाया क्या है, ना। अखिलेश का मतलब है कि मुसलमानों को बढ़ावा देना। अच्छा, और मुसलमानों को बढ़ावा दिया अभी ये उसके सरकार में 5 साल उसकी सरकार रही, तो मुसलमानों को बहुत बढ़ावा दिया। हमारी तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जावे थी थाने में। अच्छा, ये कभी आपके साथ ऐसा किस्सा हुआ क्या कि मतलब ऐसे ही बस सुनी बातें आई और आपने सुनी बात नहीं, किस्सा बताइए। गाँव में तो खूब हुआ है यहाँ। जैसे कोई एक आध गांव में खूब हुआ, जो है यानी हिंदू और मुसलमान के झगड़े हुए और जो है मुसलमान पिट गया, मुसलमान यानी हिंदू पिट गया, मुसलमान ने जो है रिपोर्ट लिखा दी, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। अच्छा, जो योगी जी अपने भाषणों में कहते हैं बार बार कि हम जो है कैराना को कश्मीर नहीं बनने देंगे, पक्ष में उत्तर प्रदेश जो है वो कश्मीर बनने की कगार पे है, वहाँ पे जिस तरीके से पलायन हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों का अत्याचार होता है, दंगा होता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुसलमानों पे तो अत्याचार कहीं भी नहीं हो रहा। नहीं, हिंदुओं पे अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा। उसमें योगी जी को थोड़ा सा डंडा अपना और सख्त करना पड़ेगा, अभी इससे भी ज़्यादा सख्त। इससे भी ज़्यादा सख्त, जब ही सुधरेगा मामला। इसी वजह से हम योगी जी को सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे, दिलो जान से करेंगे। योगी जी बशर्ते के टंडा अपना मजबूत करें थोड़ा सा। अच्छा, और 2 बच्चों का कानून पे भी अभी आऊँगे, ठीक। तो ये जो और किस तरीके का कानून में आप उनको चाहते हैं कि और ज़्यादा डंडा अपना मजबूत? जो सख्ताई इन्होंने करी है बदमाशों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, इसे जो है और थोड़ा सख्ताई से ले में, और सख्ताई से ले में। लेकिन फिर तो इनको कहा जाता है कि ये हिंदुत्व का चोला पहनते हैं, क्या विकास करेंगे, क्या ये जब करेंगे? हिंदू है तो हिंदुत्व का चोला नहीं पहनेंगे, और काहे का पहनेंगे? हाँ, तो विपक्ष ये फालतू में मुद्दा उठाता है। ये विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है। हाँ, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। हाँ। आप डिबेट देखते हो, हाँ, मैं भी देखता हूँ, जी। कुत्ते की तरह लड़ते हैं ये लोग, हकीकत है, कुत्ते की तरह। इनके पास मुद्दा तो कुछ रहा नहीं। कांग्रेस में जो थोड़ी बहुत सीट रह रही, वे अब का सपा हो जाएंगी, सपा हो जाएगी, सपा। और सपा पहला सपा है ही। मैडम एक बात और है, हाँ। विपक्ष जो है झूठ बोलता है। जैसे सीएए है, उसमें झूठ बोला उसने। सीएए में जो है नागरिकता तो यानी अल्पसंख्यकों की जा ही नहीं रही थी, किसी की नागरिकता, ना हिंदू की जा रही थी ना मुसलमान की जा रही थी, लेकिन हर बार झूठ बोलते रहे। और वो यानी सालों तक वो ऐसा ही किया। अब जो है जो 3 कृषि कानून हुए उसमें भी झूठ बोल रहे हैं विपक्ष। अच्छा, ये जो अभी जैसे चाचा ये जो किसान आंदोलन का मुद्दा आया, फिर CNRC का मुद्दा आया, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे, अभी जैसे 2 बच्चों का कानून लेके आए हैं, ये कितना असर आप लोगों को, वेस्टर्न की पब्लिक पे कितना असर कर रहा है? ऐसा है जी, ये जो किसान का मामला चल रहा वहाँ, उस तो टिकैत अपनी राजनीति कर रहा, वो हाँ डकैती मानो से, तो उसने तो अपना साम्राज्य इतना बढ़ा दिया। 12.5 बीघे से 1000 बीघे जमीन, वो कौन सी वो है, उस पर तकनीक है हमारे में को नहीं याद लो, जिनने ने बढ़ा दिया उन्होंने, भट्टे उसके, पेट्रोल पंप उसके, हर जगह कोठी उसकी शहर में, तो उस पर कौन सी जादू छड़ी बाजी उन्होंने। एक बात ये भी है कि जिस तरीके से मैं वेस्टर्न में लोगों से बात करूँ, जैसे आप त्यागी समुदाय से बात कर रही हो तो आप भाजपा के साथ, जाटों से बात करती हूँ तो भाजपा के साथ, फिर जो टिकैत साहब हैं वो किसके दम पे कहते हैं कि हम भाजपा को है आने नहीं देंगे इस बार? तो वो तो अपनी राजनीति चमकाने के मारो, अब भाई सब आ जाओ मेरे साथ लग जाओ, सबको मुद्दा जो है बस इस मोदी को और योगी को हटाओ। वो तो अपने इलेक्शन के चक्कर में जी, वो अपने इलेक्शन जीतने चक्कर में है, और नेता बन जाओ। आप बताइए मुझे। मैडम, टिकैत का सिर्फ एक ही मकसद है, खालिस्तानियों से मिला हुआ है, बाहर से फंडिंग हो रही है, काजू बादाम मालिश, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, फ्री की बिजली दे रहा केजरीवाल, पानी वो फ्री तो कह रहे हैं कि एयर कंडीशन का किसान सो नहीं सकता क्या? पानी फ्री दे रहा, बिजली फ्री दे रहा। यहाँ देखो कितनी महंगी बिजली मिल रही लोगों को, उसे फ्री क्यों बांट रहा है भाई? वो क्या जरूरत है उसे? वो तो पूरी दिल्ली को दे रहे हैं फ्री। पूरी दिल्ली को दे रहा, उन्हें क्यों दे रहा? सड़क पर पटो योगो, किसान वहाँ है कोई? वहाँ वे हैं जिन्हें कोई हिल्ला नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, वे ठाली पड़े, 300 रुपये अपना मजदूरी मिल जा, काजू बादाम खाने को मिल जा, रात को दारू पीने को मिल जा, पब्लिक परेशान कर रखी। अच्छा, तो राकेश टिकैत दी किसके दम पे ये सारी बातें कह रहे हैं? विपक्ष के दम पे? दम तो है नहीं, विपक्ष के दम पे भी नहीं। विपक्ष भी भाग जाएगा जिस दिन डंडा चल जाएगा गवर्नमेंट का, विपक्ष तो भागता पाओगा, पहले भाग गया था फिर भाग जाएगा। अच्छा,
टिकैत को मैंने बताया खालिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिली हुई है। तो आप वहाँ देखो ज़्यादातर जितने मिलेंगे वो खालिस्तानी मिलेंगे, झंडे खालिस्तानी मिलेंगे, सब कुछ खालिस्तानी है, पैसा सब कुछ खालिस्तानी है। टिकैत का आम आदमी का कोई मैटर नहीं, आम आदमी का कोई मतलब है ही नहीं वहाँ। जो आम किसान कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, योगी की भी मोदी की भी। एक बात और हो जाए कि कई साल से जो है यानी गन्ना के दाम नहीं बढ़े हैं। अब इस साल जो है कि चुनाव वर्ष भी है, तो कम से कम गन्ने के दाम जो है 150 रुपये तो बढ़ाने चाहिए। तो जो है, और एक बात और है, खाद और पानी ये तब से जो है बहुत महंगा हो गया पिछले 5 साल से। लेकिन अभी मैं बात कर रही थी उस गांव में, तो लोग कह रहे थे कि जब से सरकार आई हमें खाद की तो दिक्कत हुई नहीं है। देखो सुनो मैडम, ऐसा है, पहले खाद जो मिलता था वो ब्लैक से मिला था। अच्छा। खाद की कमी दिखा रही थी गवर्नमेंट। अब खाद की कमी नहीं है गवर्नमेंट के पास। खाद खूब मिल रहा, कितना मर्जी जितना उछला ले लो। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या वही है, गन्ने पे तो पैसा बढ़ा नहीं और हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। तो गन्ना तो उसी रेट जा रहा, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया, आमदनी बढ़ी नहीं, तो किसान तो थोड़ा दिक्कत तो आवेगी। चलिए आपसे बस, हाँ क्या अब इन 3 कानूनों के खिलाफ बोल रहा, वह ये 3 कानून जो है रद्द होने चाहिए। तो कम से कम इन्हें एक बार जब सरकार ला रही थी तो लागू करवा कर देखते, अगर बुरा लगता तो जब आंदोलन करते ना, फिर बाद में इन्हें पहले चला कर देखते भाई क्या स्थिति बनाए इनकी, ये अच्छे भी हो सके, ये थोड़े ये बुरे बुरे होंगे। अच्छा, 22 में आप लोगों के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे? 22 में ये एक तो हिंदुत्व वाला रहेगा ही रहेगा मेरे ख्याल से। 22 में मेन मुद्दा है योगी को जिताना है। जिताना योगी को जिताना आप लोगों का मेन मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल पक्का रहेगा। और जो शिकायतें रहेंगी। हाँ। अच्छा, क्या बोला, सॉरी क्या बोला आपने अभी? शिकायतें चलती रहेंगी, मतलब जो सड़क वड़क जैसे अभी बताई है तो ये तो चलती रहेंगी, वोट देंगे बीजेपी को ही। अच्छा, मतलब ये सब मुद्दा तो मुद्दा है, लेकिन हम वोट देंगे भाजपा को, क्योंकि वो हमारा हिंदुत्व को संभालती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वेस्टर्न में एक बड़ा मुद्दा है, इस वजह से आप लोग भाजपा को सपोर्ट। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे कोई मुद्दा, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे गन्ने का मुद्दा हो, कोई मुद्दा उतना कारगर नहीं है बशर्ते इसके कि हमें योगी को जिताना है। और वो भी क्या कारण है योगी को जिताने का, ये भी मैंने आपको बताया कि एक हिंदुत्व का एक ऐसा मतलब मुद्दा भाजपा लेके आई है, या फिर आप एक कहिए कि भाजपा के साथ साथ ये मुद्दा चलता है और इसके पीछे पीछे लोग भी साथ साथ चलते हैं, इसीलिए लोग इनको समर्थन करते हैं। एक बात ये जो 2 बच्चों का कानून है, इसे इतना सख्त बना दें कि वोट गिरने का अधिकार न रहे, कानून तोड़ा है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। मतलब वोट करने का किसी को अधिकार भी ना हो। और टैक्स लग जाओ टॉप पे। अच्छा, जब चीन न करा था तो जनसंख्या रुक सके नहीं, कोई रुकने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, चल आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। आप धीरे धीरे बोल रहे थे, मैंने बोलिए। मेरा नाम सोनू है। मैं कहना चाहता, जैसे अभी बात चली विकास की, योगी सरकार में विकास भी हुआ है। योगी सरकार में सबसे अच्छा काम हुआ है कि हिंदू सोच को बढ़ावा मिला है। कि अब तक जो पिछली सरकारें थी, हिंदुओं को दबा जा रहा था, लविंग जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। जहाँ भी ये बताया था, हमारे बड़े बता रहे थे कि हमारे घर से लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया था। हाँ जी, जो अब मामला, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो बात चल रही है कि आने वाला मुद्दा क्या होगा, आने वाले मुद्दे हमारे 2 हैं। एक तो गन्ने का रेट बढ़ जाओ, दूसरा मुद्दा है जो आवारा पशु आज किसानों को परेशान कर रहे हैं, इसका समाधान हो जाओ। और एक मुद्दा मेरी सोच का है कि जिस तरीके से टिकैत जिन्हें दिल्ली में एक प्रोग्राम करा था 26 जनवरी को, 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन हमें क्रांतिकारियों का बलिदान के कारण मिला है। जब उन्होंने 26 जनवरी का वो दिन रखा था, उस दिन देश का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है और क्रांतिकारियों का अपमान किया गया है। अब वे 15 अगस्त को तैयारी कर रहे हैं लखनऊ में कि अब वे फिर क्रांतिकारियों का अपमान करेंगे। तो एक योगी जी से रिक्वेस्ट है कि उनका भी समाधान करें। मतलब योगी जी उनका भी समाधान करें। वो तो कह रहे हैं कि आइए यूपी, जिस तरीके से अंतर होता है दोनों के बीच में। अच्छा, योगी इस बार राकेश टिकैत, क्योंकि उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया तो पूछ लेती हूँ, जिस तरीके से कह रहे हैं राकेश टिकैत कि वो लखनऊ जाएंगे, 15 अगस्त को भी वैसा ही सीन करेंगे, मतलब झंडा नहीं फहराने देंगे, ये सब क्या, इस पर क्या कहिएगा? इस पे कहना जो है टिकैत के लिए कि टिकैत लखनऊ ना जावे तो ज़्यादा बेहतर है। वरना क्या होगा? नहीं तो योगी जी को कर देना चाहिए इलाज। अगर वहाँ जाकर उपद्रव मचावे तो योगी जी को इलाज कर देना चाहिए इनका, 1 मिनट की देर ना लगावे। चलिए, किसान योगी जी के साथ है। योगी जी को राकेश टिकैत का इलाज करना चाहिए और बीजेपी हिंदुत्व का संभालती है, इस वजह से उनको हम सपोर्ट करते हैं। ये सारे मुद्दे थे बागपत के अंदर से। मैंने आपको एक कवरेज दिखाया कि यहाँ के किसान क्या सोचता है और वो किसके साथ है। इसी के साथ धन्यवाद।